ये दास अपने अपने हिसाब लगाता है कि जब पहले भक्ति भी हम करते थे, हनुमान जी का पुजारी था ये दास, रामकृष्ण जी का नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाते थे, इतना प्यार था इन देवताओं से, क्योंकि हमारे अंदर चाह थी भगवान की। हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, जो पूर्व जन्म में मनुष्य थे और पूर्व जन्म में भक्ति करते थे, उनको परमात्मा के बिना चैन नहीं आ सकता। भले ही उन्होंने अपने जैसे भी यथा परंपरागत जो साधना का पता चला है, उसने कोई ना कोई परमात्मा का सहारा ले रखा है। कोई मस्जिद पूज के, कोई गुरुद्वारा माथा टेक के, कोई मंदिर में जाके, या कोई हनुमान जी का चालीसा पढ़ के, या कोई पाठ की वाणी करके, या गीता जी का पाठ करके अपना संतुष्टि किए बैठा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, अपनी मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनका कोई कार्य सिद्ध हो, कोई सिद्धि भी नहीं हो सकती, अर्थात यूजलेस। तो वो साधनाएं हमारी बेकार थी। और अब उसके बाद जब हमें यथार्थ ज्ञान मिला, परमात्मा की भक्ति हम करने लगे, ओहो, ना तो कहीं मन भटकता, ना बकवादों की तरफ जाता। इतनी फुर्सत, इतना समय नहीं छोड़ा परमात्मा ने कि हम कितना और, या तो अपना काम कार्य का जो अपनी रोजी रोटी के लिए, उसमें तो विचार विमर्श हमने करने भी पड़ते हैं, समय भी देना पड़ता। उसके तुरंत बाद भाई सुबह के नित्यनेम नहीं हो पाए, वो 108 बार मंत्र नहीं हुए, वो करते हैं। फिर श्वास वाला सिमरन सतनाम, उसमें भी सोचते हैं कुछ देर, इसमें भी लगाते हैं। फिर दोपहर के बाद भाई असुर निकंदन रमैणी रहेगी, शाम ने आरती होगी, उसके बाद फिर सोचे शाम का सांस का सुमन कर लेता हूँ। अब कितना ढेर लगा दिया परमात्मा ने हमारे इस धर्म और कर्म का, हम सोच भी नहीं सकते आपके कितने पुण्य प्रतिदिन बन रहे। अब क्या बताना चाहते परमात्मा के 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, और दुगने तगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। पुण्यात्माओं, जो पैसा हम पहला बर्बाद किया करते थे, कोई गुटी ला के रिश्तेदार आ गया, उसकी सबसे पहली शोभा हम दारू की बोतल लिया करते, जब वो राजी हुआ करता कि मेरी कुछ सेवा पानी बनी, वो पैसा वह उसके भी कर्म बिगाड़ते, अपने भी भाव बिगाड़ते, अपने पाप इकट्ठे करते और वो शराब पिलाते। और हमारे यहाँ ऐसी रिवाज थी ना कि भाई जो हुक्का नहीं रखता ना, वो घर किसा, वो तेरा गजब है। पाप काल ने तो कति ऐसा जुल्म कर रखा है कि ये जीव अपने कर्म कति पत्थर मार मार के फोड़ ले। जिस घर में हुक्का नहीं ना कहते, वो घर किसा भाई। तो रिश्तेदार आया करते थे, हम छोटे थे, क्योंकि लाइए रबर के तेरा फूफा है, अब फूफा तो नरक में जा, अकेला मारी और व्यवस्था करवा दी उसने, हम चलम भर के देते। परमात्मा कहते हैं एक चलम होक्का बराबर डूबे काली धार, इतना महापाप है इस तम्बाकू प्रयोग करने वाले को, और उसको सहयोग देने वाले, भर के भी देने वाले को, चाहे वो ना पीता हो। 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे डूबे काली धार। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 दिन अंधा हो डोले, सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। यानी एक बार किया हुआ पाप, मदरा पीवे कड़वा पानी, और 70 जन्म समान यानी कुत्ते के जाने। एक बार शराब पीने वाले के 70 जन्म कंटिन्यूस कुत्ते के होंगे। वो तेरा गजब है, इतना घोर पाप बनता है। क्योंकि ये कड़वा पानी पीवे, फिर क्या पीवा, गंदे नाले का पानी पिया करेगा कि तो और पानी ना मिला जब इसको। अब एक बार सुरापान करने से कितना दुख, 70 जन्म कुत्ते के होंगे। एक बार परस्त्री गमन करने से क्या होगा, 70 जन्म कंटिन्यूस अंधे की योनियां पाओगा। और उसकी तुलना में क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, हो और एक चलम होक्का भर दे डूबे काली धार। कितना पाप है एक चलम के भरत के देने, मर पीने वाले गिला के बनेगी, वो तो अंदाजा आप खुद ही लगा लोगे बुद्धिमान हो। तो इसलिए हम कितने पाप इकट्ठे करा करते। अब वो पाप तो पांडा छूटा,
उस पाप से पीछा छूटा और पुण्य शुरू हो गए। जो पैसा हम किधर और लाते थे, जैसे एक वर्तमान में ला लो, एक बीड़ी का बंडल कम से कम भी 4-5 रुपए का आता होगा, तो बहुत महंगाई होगी। और दिन में कई तनों कहते थे 2 तो 22 के बंडल पी जाया करता और एक सिगरेट की डिब्बी न लवा लाया करता और तरह का जो डेली, कि कुछ आप पीता कुछ दूसरे मित्र आ जाते ले ला ले, यानी रोजाना का 50 रुपये 40 रुपये का दंड कराया करता है। और शराब पीने का तो एस्टिमेट नहीं लगा सकते हो कितना नाश करे दिन में। एक बार शुरू हो गया था सांझ 500 रुपये की पी जा। तो ऐसे हम धन व्यर्थ करते थे, समय बर्बाद करते थे, कितना ताश खेल कर, सिनेमा देख कर, कितना राजनीति के गप्पे मार के। अब उस समय का हम सदुपयोग करते हैं, बाकी काम तो हम कर ही रहे हैं, अपना जो कर्तव्य कर्म है वो तो हमने करना ही है। उस बचे हुए शेष समय को और बचे हुए उस बर्बाद व्यर्थ जो करते थे उस धन को हम दान करते हैं, और जो हमारा समय बकवादों में जावक था उसको, उससे हम भगवान बचते हैं। बस इतना सा काम किया है, वही समय है, वही काम है। अब इसके अंदर कितना परिवर्तन हो गया, हमारे कितने पुण्य बन गए। आप ये समझ लो कि जो अन्य प्राणी तो नीचे को जा रहे हैं और आप ऊपर को जा रहे हैं, उनकी स्पीड ऐसे है, आपकी ऐसे है। आपका और उनका कुछ दिनों में दिन और रात का अंतर हो जाएगा। आप इतने पुण्यकर्मी और आपके घरों में इतने सुख हो जाएंगे। और ये जनता देख लेना, लास्ट में कैसी बिरान माटी होएगी, सब जगह धक्के खा लेंगे। जो पूजाएं करते हो तो काम आन की सह को नहीं, उनसे वो थक लेंगे, लौट लेंगे, पिट लेंगे, फिर आओगे यहाँ पर। और फिर सुख तो यही होना है इस पृथ्वी की, तो और ठिकाना को नहीं। ये सत्कर मान लेना, क्योंकि कबीर परमेश्वर के बिना हमारा कोई साथी नहीं, हमारा भगवान हमारा मालिक नहीं है। और वही परमात्मा परम शक्ति है जो हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है। और पाप कर्म नष्ट हुए बिना सुख नहीं हो सकता। जब तक प्राणी के पुण्य चल रहे हैं, इतने वो कितने बकवाद गढ़ले, कितने पाप करे, क्योंकि उसके पुण्य पूर्वजन्म वाले चल रहे हैं। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे और पापों का जो दौर शुरू होगा, उसकी वह बिरान माटी होगी, याद रखेगा। बहुत प्रमाण है देने को। एक एमएलए बना, उसके पास इतनी माया थी, कहते हैं उसकी छत के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ट्रक चला जाता था, लोडेड ट्रक ने ऊपर, इतना मजबूत उसने लेंटर डाल रखे थे और कणिये माया थी। आखिर में उसी की लड़की और दामाद ने कत्लेआम कर दिया, पूरा परिवार नष्ट कर दिया। अब चाट ले उस माया ने। पुण्यात्माओं, जब तक पुण्य चले इतने ही प्राणी खूब हवा में उड़ता है, और जब पुण्य रूपी पर कट जाते हैं, पृथ्वी पर पड़ा पड़ा तड़फता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कि पुण्यों के रहते परमात्मा के चरणों में आ जाए। वो भी अच्छी आत्मा है जो पुण्य क्षीण हो गए, पाप शुरू हो गए, तो भी मालिक की तलाश करनी शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता उसको मिल जाता है और परमात्मा मिल जाता है। फिर भी स्टार्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा के चरणों में आते पुण्य फिर शुरू हो जाएंगे। यहाँ इतने ज़बरदस्त पुण्य होते हैं, जैसे आप सत्संग में आते हो, वहाँ से जहाँ से आप चले हो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से एक दास बनकर परमात्मा के चरणों में आते हो, सत्संग में आते हो, एक कदम का पुण्य आपको एक यज्ञ के तुल्य होता है। और एक यज्ञ को करने के लिए ये राजा लोग लाखों रुपए लगाया करते थे, वो आपको एक कदम से मिल जाता है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमाने, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समाने। जैसे कोई चाहे सेठ है, चाहे गरीब है, चाहे कोई उच्च अधिकारी है, चाहे राजा है, जब भगवान के दरबार की तरफ चले, उसमें वो भूल जाए अपने आप को, मैं कौन हूँ, केवल एक जीव हूँ और दीर्घ रोगी हूँ। जन्म मृत्यु का रोग हमारे बहुत भयंकर लगा हुआ है, और मैं एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में चेकिंग और ट्रीटमेंट के लिए चला हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में वो जाएगा जिसके कति कर्म फूट लेंगे और घना भयंकर रोग हो लेगा। और वहाँ जाके फिर वो नखरे को नहीं, वो तुमने सोचा मेरी जान क्यों कर बचेगी, मेरा कैसे क्या होगा, ऑपरेशन होगा या वैसे कोई ट्रीटमेंट होगा, फिर उसने कोई नखरे नहीं भागते, चाहे वो राष्ट्रपति भी क्यों नहीं है, उसमें वो अपनी जान देखता है।
ऐसे ही आप जब सतलोक आश्रम में आए, चाहे कितना बड़ा सेठ है, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे अधिकारी है, वो अपने को एक दास समझ के जब इस दृष्टिकोण से, इस भाव से चलोगे तो आपका एक कदम भी एक यज्ञ के तुल्य पुण्य आपको देगा और आप आओगे अंडी पाक के। एक बार कोई किसी को ले आता है अपने मित्र को, वो यहाँ के देखता है और जमीन पर बैठना पड़ेगा, थोड़ी देर तो नखरे करता है और मनमाना अगली बार आवे को नहीं, फिर कहाँ बैठेगा गधा बन के, कुरुडियाँ बलौटेगा। अरे यहाँ मैट तो बिछा रखे हैं, बने बनाया भोजन मिले, परमात्मा की अमृतवाणी बरसे, कर्महीन इससे दूर भागे। तो कर्महीन इंसान होता है वो पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी होता है।